और अब खबरें विस्तार से। खबर अजमेर से है। अजमेर में छात्र संघ चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर कुलपति सचिवालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने की। अजमेर में छात्रों का हंगामा देखने को मिला। छात्र संघ चुनाव तारीख बढ़ाने पर उग्र आंदोलन किया गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की अगुवाई में इस प्रदर्शन को किया गया। कुलपति सचिवालय के बाहर छात्रों ने अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव तारीख आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या से जुड़े मसले पर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुस्लिम खान उर्फ मुस्लिम रजा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक एनआईए द्वारा 9वीं गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो इससे पहले मुस्लिम रजा को डिटेन किया गया था, पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पर साक्ष्य जुटाए गए और साक्ष्य में गलत पाए जाने के बाद एनआईए ने मुस्लिम रजा को गिरफ्तार कर लिया है। तो कन्हैया लाल हत्याकांड में मुस्लिम रजा को गिरफ्तार किए जाने के बाद एनआईए की ओर से ये 9वीं गिरफ्तारी की गई। वहीं टोंक के उप तहसील मुख्यालय बनेठा में अतिक्रमण के खिलाफ किसानों का अनशन शुरू हो चुका है। 8 दिन बाद तक प्रशासन ने किसानों से बात नहीं की। किसानों ने सरपंच, सचिव और तहसीलदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। तो लगातार यहां पर 8 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से समझाइश के लिए एक भी व्यक्ति यहां पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते किसानों का आंदोलन और उग्र हो गया है। किसानों ने अब अनशन की शुरुआत कर दी है। तो यहां पर अवैध निर्माण को हटाने की मांग की जा रही है किसानों द्वारा और इसी को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। 9वां दिन है। 8 दिन तो हमने धरना प्रदर्शन किया, प्रशासन को चेतावनी दी, कल्याण धणी के हमने प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। उसके उपरांत भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने एसी के ऑफिस से बाहर आकर किसानों को न्याय दिलाने के लिए कोई पहल भी नहीं की। हमारा आक्रोश है कि कोई न्याय संगत करने वाला अधिकारी भी टोंक जिले में बचा है या नहीं बचा है। दूसरी बात यह है कि हम तो शुरू के दिन से ही एक ही बात कहते आए हैं, अगर हमारी बात सही हो तो मान जाएं, अगर गाड़िया लोहार की बात सही हो उसकी मान जाए। हमें तो न्याय चाहिए। और अब खबर जयपुर से। जयपुर में जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह को पकड़ा है। यह गिरोह खाली भूखंडों को फर्जी पट्टे तैयार कर कब्जा करवाता है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 6 ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से करीब 1000 से ज्यादा फर्जी आवंटन पत्र, रसीदें, साइट प्लान और करीब 45 अलग अलग सील, मोहर, रबर स्टैम्प बरामद किए गए। ये गिरोह पंचायतों, सोसाइटी के नाम से फर्जी पट्टे, रसीदें और साइट प्लान बनवाने में माहिर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। जयसिंहपुरा खोर थाने की टीम और हमारे डीएसपी और हमारे तकनीकी सेल ने मिलकर एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो एक लंबे समय से फर्जी पट्टों का काम कर रहे हैं। एक डिकॉय ऑपरेशन सेट किया गया। हमारे थाने के कांस्टेबल को सूचना मिली कि गिरोह इस तरह का काम कर रहा है। तब हमने एक डिकॉय ऑपरेशन किया और हम खुद वहाँ पर फर्जी पट्टा खरीदने पहुँचे। जो प्रथम अभियुक्त है दिनेश उर्फ कालू खटी, इसके द्वारा कई सोसाइटियों के फर्जी पट्टे ऑफर किए गए और ये डिकॉय ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। और अब बात डूंगरपुर की। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में लठ और हथियार लेकर खड़े बदमाशों ने एक कार पर हमला कर दिया। बचने के लिए कार के ड्राइवर ने कार को लगभग 300 मीटर तक रिवर्स में भगाया, जिससे कार सड़क किनारे पलट गई। इसके बाद भी बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से युवक के साथ मारपीट की। इतने में वहां कुछ वाहन चालक आ गए, जिनके डर से बदमाश मौके से भाग गए।
पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। उधर अलवर में एक कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हो गया। इस संबंध में अलवर कोतवाली के व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। व्यापारी 10 अगस्त से लापता है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक टीम हरियाणा के रेवाड़ी भेजा है। थाना प्रभारी के अनुसार अलवर निवासी गोवर्धन अरोड़ा ने एक रिपोर्ट दी है कि उसका भाई मंगत अरोड़ा कबाड़ का कारोबारी है। कबाड़ का कलेक्शन करने वो बाइक से रेवाड़ी गया था, लेकिन वो वापस घर नहीं पहुंचा। ऐसे में आशंका व्यक्त करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले पर तफ्तीश जारी है। देखिए, आज सुबह एक मिस्टर गोवर्धन लाल अरोड़ा है, इन्होंने एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है अपने भाई मंगत अरोड़ा के संबंध में, जिन्होंने बताया है कि ये मंगत अरोड़ा जो है स्क्रैप के व्यापारी हैं और कल मोटरसाइकिल से अपने व्यापार के सिलसिले में कोई पैसे का कलेक्शन करने के लिए जो है रेवाड़ी गए थे। उसके बाद से वापस नहीं आए हैं। तो इनकी रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज करके और एक टीम रेवाड़ी भिजवाई गई। तो रेवाड़ी में इन्होंने जिस व्यापारी के पास में बातचीत होना बताया था, उस व्यापारी के पास में पुलिस टीम ने जाकर बातचीत की, पूछताछ की, तो उस व्यापारी ने बताया कि मंगत अरोड़ा कल उनके पास आया था और उनसे जो कोई इनके हिसाब किताब के पैसे थे वो लेकर गया था। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां रायसिंह नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने खाद बीज की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी नकदी और दूसरे महत्वपूर्ण कागजों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे हुए मिले। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर रायसिंह नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया। दुकान में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में लगे कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक बेधड़क बिना डरे दुकान के भीतर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। मौके पर पहुंची रायसिंह नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की और तलाश करने का प्रयास शुरू कर दिया। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भगवा ध्वज का डंडा तोड़कर फेंकने का मामला सामने आया है। हॉस्पिटल चौराहे पर ध्वज का डंडा फेंका गया। पूरी घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। कोतवाली पुलिस ने 3 युवकों को डिटेन किया है। मामले को लेकर कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। तो हॉस्पिटल चौराहे पर वापस इस ध्वज को लगा दिया गया है। तो यहां पर भगवा ध्वज के अपमान करने का मामला सामने आया है और पुलिस ने तत्काल तौर पर मामले पर कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को डिटेन किया है। तो हॉस्पिटल चौराहे की वारदात आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर एक भगवा ध्वज के डंडे को तोड़कर फेंका गया। इसके बाद लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिला। हालांकि वापस से इस ध्वज को वहां पर लगा दिया गया है। वजह क्या रही, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे, पूरी जानकारी पुलिस फिलहाल जुटाने में लगी हुई है और 3 युवकों को डिटेन कर लिया गया है। पूछताछ के बाद मामले पर खुलासा संभव है। और खबर 12 से बाहर शहर में गुरुवार देर रात को एक युवक पर बाइक सवार 2 लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में युवक के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। फिलहाल घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो बदमाशों के हौसले यहां पर बुलंद हैं। एक युवक पर फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि पैर में गोली लगी है और गोली लगने से युवक घायल हुआ है। 2 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो फिलहाल घायल युवक की इलाज जारी है।
निवासी चंडीगढ़ रोड में बताया कि साहब मैं घर से मेरे दो दोस्तों के साथ में आठ रोड के ऊपर गया था, जहाँ पर रास्ते में कहीं उन्होंने एक दुकान वाला सिगरेट खरीदी और सिगरेट पी के और वापस आ रहे थे। तो कह रहा है पीछे से एक मोटरसाइकिल आई जिस पर दो लोग बैठे हुए थे और उसने मोटरसाइकिल क्रॉस करते हुए मेरे पर फायर किया। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 16 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। दरअसल नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 16 ग्राम हेरोइन जब्त हुई। पुलिस के हत्थे चढ़े युवक विष्णु कुमार निवासी 2KLD है, तो वहीं दूसरा युवक दर्शन सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दोनों से पूछताछ जारी है। और अब बात नागौर जिले की, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 130 ग्राम MD जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 130 ग्राम MD, 1,28,000 की नकदी, तस्करी में प्रयुक्त कार और 2 नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। जब्त MD की बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई गई। और अगली खबर का रुख करेंगे आजादी की 75वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर यूपी AHC देवी नगर में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अनिल नायर ने स्टाफ और मरीजों के लिए मौसमी बीमारियों की बचाव की जानकारी दी। डॉक्टर नायर ने 30 वर्ष से 50 वर्ष के युवाओं में हार्ट अटैक, जिम कल्चर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और CPR की ट्रेनिंग दी। इस मौके पर इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। एक करोड़ स्टूडेंट्स 25 मिनट और एक साथ 6 देशभक्ति गानों का गान, और बन गया 1 करोड़ का रिकॉर्ड देशभक्ति गान। जी हां, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सुबह 10:15 पर प्रदेश भर में 1 करोड़ स्कूली छात्रों ने एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री BD कल्ला भी शामिल हुए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 10 तस्वीरें हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों से। तो 1 करोड़ के रिकॉर्ड गान से प्रदेश का मान बढ़ा है। राजस्थान में एक नया इतिहास रचा गया। 1 करोड़ स्टूडेंट्स, 25 मिनट, 6 देशभक्ति गीतों का गान। इस कार्यक्रम को लंदन की संस्थान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से नए विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कर लिया गया। सीएम गहलोत ने नए विश्व रिकॉर्ड को स्कूली छात्रों के लिए समर्पित किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने छात्रों को देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला बताया। ये नए विश्व कीर्तिमान बनने के अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला से बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। में आज एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। कीर्तिमान है 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने आज राष्ट्रगान एक साथ गाया है। राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रभक्ति के तराने भी यहाँ पर गुनगुनाए गए हैं। हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला है, क्योंकि स्कूली छात्रों में कई संस्थाएं शामिल हुई हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से तैयारी हुई और कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी
जब आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम हो रहे थे तो उन्होंने कहा कोई ऐसा काम करो जिससे विश्व रिकॉर्ड बने और बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा हो। तो उनकी प्रेरणा से हमने विचार करके ये कार्यक्रम का आयोजन करके उनके सामने रखा। उनका पूरा मार्गदर्शन हमें मिला और आज आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में एक साथ 10:15 बजे राष्ट्रभक्ति के गीतों का आयोजन किया गया और इसमें आपने देखा होगा वो तराने थे जो आज़ादी के वक्त गाए जाते थे ताकि बच्चे जुड़ें उससे और बच्चे राष्ट्र के प्रति प्रेम रखें। आज़ादी को प्राप्त करने में जितनी कठिनाइयां आई उतनी ही आज़ादी की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमको आने वाले समय में कई चुनौतियां मिलेंगी। उन चुनौतियों से लड़कर अनेकता में एकता और राष्ट्र के प्रति भक्ति, राष्ट्र और झंडे के प्रति आस्था जगाने के लिए कार्यक्रम किया गया ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में विद्यार्थी राष्ट्र से जुड़ सकें, देश से जुड़ सकें, हमारे तिरंगे से जुड़ सकें। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।